हेलो हेलो सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सागर और आज हम लोग क्या सॉल्व करेंगे भाई? आज हम लोग सॉल्व करेंगे टीएस ग्रेवाल। राइट, तो हम लोग शेयर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इलस्ट्रेशन 12 तक पहुंच गए हैं। प्रो रेटा का कंसेप्ट आप लोग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। सही है, कंटिन्यू करते हैं भाई। इसके ऊपर एक तो फ्लफी सा प्यारा सा फोम लगा रहता था, फोम धुलने गया है, समझे? तो अब जो है ना, अजीब सा लग रहा है हमें। चलिए मर्क्यूरी लिमिटेड, इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे आते हैं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? कंपनी का नाम है सर मर्क्यूरी लिमिटेड। इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो 1 लाख शेयर्स को इनवाइट किया गया है और हम लोग को पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट सिस्टम बोल दिया यहाँ पे, बिकॉज 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, बैलेंस कितना बचा? 30 और 30 60 हो गया ना, 100 रुपया चाहिए था तो ये 40 रुपीज बचा। बैलेंस इज ₹40 व्हेन रिक्वायर्ड, जब चाहिए होगा। चलो आगे देखते हैं। Applications were received for 1,20,000 shares. Over subscription, out of which applications for 1 lakh shares were accepted and remaining were refused. Refused मतलब reject कर दिए। तो ये क्वेश्चन इज ऑल अबाउट रिजेक्शन भैया। ये क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग? रिफंड करेंगे, खाली रिफंड है, नो प्रो रेटा। अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 99,500 शेयर्स। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मर्क्यूरी लिमिटेड। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में I am going to introduce two concepts. The first concept that we are going to learn is the concept of rejection. Rejection of shares. ये पहला चीज पढ़ेंगे। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है क्वेश्चन में, एंड ओवर सब्सक्रिप्शन से डील करने के लिए सबसे पहला चीज जो हम लोग डील करेंगे वो है रिजेक्शन ऑफ शेयर। एंड दूसरा चीज जो हम लोग सीखेंगे इस क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम अपना जिंदगी में, दैट इज कॉल्स इन एरियर। तो मैं पहले कॉल्स इन एरियर का कंसेप्ट थोड़ा सा आपको बता देता हूं। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है if someone does not pay all the installments, if there is any shareholder who had applied, मतलब वो आदमी अप्लाई किया हमारे शेयर के लिए, एप्लीकेशन आ गया उसका, लेकिन पूरा जो फेस वैल्यू है उसमें मल्टीपल स्टेजेस है। लेट्स से उसको अलॉटमेंट और कॉल का पैसा देना है, तो या तो वो अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया लेकिन कॉल का पैसा नहीं दिया, या तो वो अलॉटमेंट और कॉल दोनों का पैसा नहीं दिया। ऐसा कुछ एक केस हो गया है। मतलब वो बस एप्लीकेशन दे दिया, कोई एक स्टेज का पैसा दे दिया, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, लेकिन कुछ एक स्टेज या फिर मल्टीपल स्टेजेस का पैसा उसने नहीं दिया है। समझ में आ रहा है? ऐसा सोचो कि अब आप अगर कोई ईएमआई का पेमेंट कर रहे हो तो पहला ईएमआई आप दे दिए, बाकी सारा ईएमआई आप नहीं दे रहे हो, तो सर आप डिफॉल्टर बन गए ना, आप तो डिफॉल्ट कर रहे हो। इस कंसेप्ट को हम लोग कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। मतलब कंपनी मेड द कॉल्स बट द कॉल्स वेंट इन एरियर, मतलब बेमतलब ही कॉल किए उसको, वो पैसा ही नहीं दिया। सही है, तो कॉल्स इन एरियर इज व्हाट? a bad thing for the company or a good thing for the company? Sir, it is a very bad thing for the company, है ना। आप सोचो, आप एक कंपनी में 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किए, 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किए खाली एप्लीकेशन का पैसा देके। अब वो कंपनी वेट कर रहा है कि नहीं नहीं पैसा देगा, नहीं नहीं पैसा देगा, एक बार और फोन करो, एक बार और कॉल कर लेते हैं, इससे पैसा, है ना, बार बार आपको रिमाइंडर भेज रहा है, आप पैसा ही नहीं दे रहे। तो कंपनी भी कुछ टाइम लिमिट तक ही बर्दाश्त करता है ये हरकत आपकी। और उसके बाद एक नया कंसेप्ट आ जाता है फोर फीचर का, लेकिन वो सर थोड़ा दूर हो गया अभी, थोड़ा क्या काफी दूर हो गया अभी, तो अभी उसको होल्ड पे रखते हैं। तो अभी के लिए बस आपको जानना है कि अगर कोई आदमी ऐसा है हु इज नॉट पेइंग अस द एंटायर मनी, पूरा 10 रुपीज का 10 रुपीज, 100 रुपीज का 100 रुपीज नहीं दे रहा हमें शेयर का फेस वैल्यू, देन जितना तक वो देता है वो तो मिल गया पैसा, जो नहीं मिला दैट वी कॉल कॉल्स इन एरियर। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं सर टुवर्ड्स द जर्नल एंट्री। क्वेश्चन में क्या करना है? वी हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मर्क्यूरी लिमिटेड। चलो जल्दी जल्दी फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले जर्नल का रेडी है भाई, रेडी हो गया भाई, है ना। अब मैं क्या नोटिस कर रहा हूं ना, हर जगह ना लेजर फोलियो है, तो मैं क्या कर रहा हूं, लेजर फोलियो में रहने देता हूं, ऐसे ही ब्लैंक कॉलम पड़ा हुआ है, पड़ा रहने देते हैं। और बाकी ये रहा हमारा फॉर्मेट। हम लोग कौन सा कंपनी का बुक्स में है? मर्क्यूरी लिमिटेड। तो सर यहां पर लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ मर्क्यूरी लिमिटेड। हो गया रेडी, स्टार्ट करें। हाउ मेनी एप्लीकेशंस डिड वी रिसीव? सर एप्लीकेशन से सम स्टार्ट होता है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,20,000 शेयर्स। व्हाट एन अमेजिंग कंसेप्ट। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री, डेट तो नहीं दिया, सीरियल नंबर लिखेंगे, कुछ तो लिखेंगे, ऐसे खाली मत छोड़ना, सीरियल नंबर ही लिखेंगे, ठीक है। हम प्यारा खाते हैं तब तक। भाई ये प्यारा ग्रीन है ओ माय गॉड, आई एम सो अमेज्ड राइट नाउ। ग्रीन स्क्रीन, ग्रीन प्यारा, यू कांट इवन सी द प्यारा। आई एम एस्टोनिश्ड। तो जो लोग ये वीडियो देखे उन्हें मैजिक दिख गया सर क्या खा रहे भगवान जाने। भाई लिटरली तुम लोग को नहीं दिखेगा, आई एम ट्राइंग बट सॉरी।
अच्छा, पता है अभी क्या टाइम हो रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा। सुबह का 8:18 हो रहा है। बस बता रहा हूँ मैं, सुबह का। चलो, बैंग है सर, रात को प्यारा कौन खाता है, इसीलिए सुबह खा रहा हूँ, बता दिया। प्यारा मतलब गुआवा बाय द वे। और कितने नाम पता है आपको प्यारा के, प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। प्यारा होता है, गुआवा होता है, मेरे को तो ये दो पता है, बाकी कुछ होता है क्या? अमरूद, और पता नहीं। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? एप्लीकेशन का रेट कितना था? 30 रुपीज। और कितना नंबर ऑफ शेयर्स है? कितना नंबर ऑफ शेयर्स है? 1,20,000 शेयर्स ना। मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 36 लाख। 30 इंटू 1,20,000, हाँ भाई 36 लाख रुपीज आ रहा है। लेकिन क्या ये पूरा 36 लाख हम लोग रखेंगे? जी बिल्कुल भी नहीं सर, क्योंकि हम लोग तो रिजेक्ट कर दिए हैं। अब देखिए रिजेक्ट कैसे करते हैं शेयर्स को, एंट्री नोट करिएगा रिजेक्शन का। हाउ डू वी रिजेक्ट द शेयर्स, प्लीज इसका एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है सर। रिजेक्शन होता है ठीक एप्लीकेशन का सेकंड स्टेज में, तो एप्लीकेशन चालू है, ये फर्स्ट एंट्री पास हो गई, आप सेकंड एंट्री में रिजेक्ट करेंगे। सो यहां पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना कर लिए? 36 लाख। लेकिन दिक्कत क्या है सर, हमारा जो कैपिटल है, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, इसका कैपेसिटी कितना है ये आपको चेक करना पड़ेगा सर। 30 रुपीज एक शेयर का दाम है, और कैपेसिटी कितना है? कैपेसिटी है 1 लाख शेयर्स, तो इंटू 1 लाख, टोटल कितना हो जा रहा है? 30 लाख। सो 36 लाख रुपीज आया है एप्लीकेशन में, लेकिन कैपिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना बैठ रहा है? 1 लाख शेयर्स के हिसाब से। इशू ही 1 लाख की है, उससे ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। 30 लाख डाल दिया, अभी भी कितना बाकी है? 6 लाख। तो कंपनी प्रो रेटा नहीं किया, कंपनी डिसाइड किया रिफंड कर दो, तो यहां पर तो डेफिनेटली 6 लाख लिखेंगे। कितना शेयर्स को रिफंड किया हम लोग? आप देखो 6 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। कितना को रिफंड किया हम लोग? सर वी रिफंडेड ऑल दी एक्सेस शेयर्स, यानी कि टू इक्विटी नहीं, सॉरी टू बैंक। अरे यार क्या हो रहा है? हाँ, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 30 रुपीज एक शेयर पे फॉर 20,000 शेयर्स। लो आ गया 6 लाख। एक्स्ट्रा शेयर्स कितना आया? 1 लाख तो शेयर्स हमने इशू किया, तो एक्स्ट्रा कितना आया शेयर्स हमारे पास? एक्स्ट्रा आया 20,000 ना, 1,20,000 आ गया। 1 लाख इशू किया तो एक्सेस 20 है, तो 20 को हमने क्या किया? रिफंड हो गया टू बैंक। देखा आया पैसा, जब फर्स्ट टाइम आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जब चला गया तो बैंक अकाउंट को क्या कर दिए? क्रेडिट। अरे भैया सिंपल लॉजिक है, ज्यादा दिमाग ना लगाओ, है ना, थोड़ा बहुत लगाइए, जितना आंसर आ जाए बस, ज्यादा ना सोचें। है एक से एक क्वेश्चन है सर, ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखेंगे एकदम, हो सकता है एक एक क्वेश्चन में 40 मिनट्स लग जाए। मेरे को पता है लगेगा, मेरे को पता है, क्योंकि व्हेन इट इज अबाउट टीचिंग ना, इट इज नॉट अबाउट इट, ज्यादा मेहनत समझने में नहीं होता, ज्यादा मेहनत समझाने में होता है। ठीक, अच्छे टीचरों का तो ये ट्रेट है, हम तो अच्छे टीचर हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे। क्या हो गया? तो सुबह सुबह नहीं करना चाहिए रिकॉर्डिंग, कुछ ज्यादा ही जोश में हम। चलो ठीक है, नींद भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि हमें नींद नहीं आता, चेहरा देख के लग रहा है हमको। ओके, टी शर्ट देखो भाई ने तुम्हारा पहना है, भगवान जाने कौन सा प्रिंट। चलिए, तो ये हो गया 1,20,000 कंप्लीट। अच्छा 1 लाख शेयर्स वर एक्सेप्टेड एंड रिमेनिंग वर रिजेक्टेड, रिफ्यूज अलॉटमेंट। रिफ्यूज अलॉटमेंट का मतलब ये हो गया, बाकी लोग को हम लोग क्या किया? रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया हम। अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 99,500 शेयर्स। अलॉटमेंट मनी सिर्फ 99,500 शेयर्स पे मिला था। सो नेक्स्ट स्टेज में मैंने कितना शेयर वाले लोगों से पैसा मांगा? अरे 1,20,000 में से 20 को रिफंड कर दिया, तो बचे कितने? नॉर्मल 1 लाख। अभी 1 लाख वाला लोग को बोलेंगे ना भैया पैसा दो, तो यहां पे क्या लिखेंगे? थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, सॉरी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई प्रीमियम है क्या यहाँ पे? कुछ नहीं है सर, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कितना रुपया का अलॉटमेंट? अलॉटमेंट इज ऑल्सो 30 रुपीज, रुपीज 30 इंटू 1 लाख, कितना आ रहा है? 30 लाख। सो मेरे को पब्लिक से कितना पैसा चाहिए? 30 लाख। दो भाई दो, सबको ही पैसा दो मेरे को। मजा आता है ये बोल के। और उसके बाद सर नेक्स्ट एंट्री क्या आएगा? अब नेक्स्ट एंट्री में झोल हो गया सर, पूरा 30 लाख तो नहीं मिला मेरे को। सो बैंक अकाउंट डेबिट तो हुआ है, लेकिन सर मेरे को पूरा 30 लाख नहीं मिला है, थोड़ा जगह मैं छोड़ रहा हूं,
टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आ रहा है यहां पे 30 लाख, ठीक है। अब यहां पे नोटिस करो, मेरे को चाहिए कितना, मेरे को चाहिए 30 लाख, लेकिन मेरे को बैंक से पैसा कितना आया, ओनली ऑन 99,500 शेयर्स। सो 1 लाख माइनस 99,500 कितना होता है, 500 कम होता है ना, 500 शेयर्स पे पैसा नहीं आया। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या मैंने बताया आप लोग को सम का बिगनिंग में, कॉल्स इन एरियर। इसका नाम क्या है, कॉल्स इन एरियर। जो पैसा नहीं आता शेयर्स पे, उसको हम लोग पैसा मांगे हैं, वी हैव कॉल्ड फॉर द मनी। ऐसा नहीं है कि मैंने मांगा ही नहीं 500 शेयर वाला लोग से, नहीं 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 नहीं, आई हैव आस्क्ड फॉर द मनी, दे हैव नॉट गिवन मी। गलती शेयर होल्डर का है, गलती कंपनी का नहीं है। कॉल किया है मैंने कॉल किया, सर कॉल थोड़ी अलॉटमेंट है। अरे भाई कहीं पर भी पैसा मांगने को कॉल बोलते हैं, बस नाम है इसका अलॉटमेंट, है ना। तो यहां पर हमने पैसा कॉल किया, लेकिन पूरा 1 लाख को, लेकिन सिर्फ 99,500 ने दिया। तो बैंक का डिस्ट्रीब्यूशन तो मेरे को मिल गया, विच इज 99,500 शेयर्स पे 30 रुपीज। देखो भाई कितना आ रहा है, 29,85,000 ये मिल गया। जो नहीं मिला है उसको डालेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 500 इंटू ₹30, यानी कि 15,000 कंप्लीट। अब सर हमारे बुक में शायद ये कॉल्स इन एरियर नहीं लिखा हुआ, तो आपके पास और एक उपाय है। आप ये एंट्री जो है ना वो ऐसे भी रिकॉर्ड कर सकते हो, यहां से भी आप 15,000 कम कर लो, तो इसको भी 29,85,000 कर लो। ये भी आपके पास एक रेमेडी है, चेक करो। क्या बोल रहे थे, भूल गए। अरे वीडियो बीच बीच में ना आप लोग देखोगे हल्का फुल्का कट होता है, तो कॉल वाला आ जाता है ना, अब सारा दिन में करते रहेंगे सब तो हो गई। अब जो भी, हाँ, इट्स नॉट लाइक आई कैन रिवाइंड एंड सी ऑल्सो। चलो ठीक है, तो यही था पूरा वीडियो में। अच्छा आगे का फाइनल कॉल बनाना है क्या, चेक कर लो यार, फाइनल कॉल बनाना है क्या, बना लेते हैं भाई। लेकिन यहां पर बोल रहे बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, तो हम लोग को बोला नहीं है कि ये लोग कॉल किया है कि नहीं, है ना। तो मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूं, बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड मतलब फाइनल कॉल का बनेगा। एक चीज मैं आपको एडवांस में बता सकता हूं, दैट इफ देयर इज कॉल्स इन एरियर इन रिगार्ड्स टू एनी नंबर ऑफ शेयर, जैसे यहां पर 500 शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर आया ना, कौन सा स्टेज में, अलॉटमेंट वाला स्टेज में, तो आप लोग ऐसा मान के चलिए, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक सब कुछ सारा का सारा कॉल्स में, सारा का सारा कॉल्स में ये कॉल्स इन एरियर चलता रहेगा। मतलब ये आदमी आगे का भी पैसा नहीं देगा, समझे बात को, बस ये माइंड में रखिएगा। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में इतना ही सर, जर्नल एंट्री पास करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। ओके बाय।